सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड, और देखिए जब से यहाँ पे प्रोमोटर बाइंग हुई है, एक बेस बना लिया है स्टॉक ने और वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है अगर हम देखें इस महीने में। और अभी देखिए बिजनेस अपडेट आ चुका है ट्राइडेंट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। यहाँ पर प्रोडक्शन का अगर हम देखें तो उसका भी एक अपडेट आ चुका है और यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर 6-6.5% के आसपास की तेजी है इस स्टॉक के अंदर, बट एक लेवल है उधर से डाउन आया। क्या यहाँ से पूरी साइकिल जो है वो घूम तो नहीं जाएगी, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो अभी अगर आप रिटर्न के मामले में देखें तो ट्राइडेंट ने यहाँ पर जो है अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर मोटा मोटा 12% का रिटर्न है। उसके बाद यहाँ पर आज की बात करें तो कुल यहाँ पर मिलाकर 17-18% के आसपास का रिटर्न ट्राइडेंट ने दिया है आज की तेजी को जोड़कर। सो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है तेजी बहुत बढ़िया है। प्रोमोटर बाइंग जो हुई है उसने कुछ यहाँ पर जो है करके दिखाया है इस स्टॉक के अंदर, एक बेस बनाया है कहीं ना कहीं, और वहां से अब यहाँ पर जो है खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली और यहाँ पर आ चुके हैं। अभी देखिए अपडेट यहाँ पर जो आया है उसको जरा देख लेते हैं। तो देखिए सब कुछ सिमिलर है पिछले बार की तरह ऑलमोस्ट। अगर देखें पेपर का जो प्रोडक्शन है वो यहीं पर रुका हुआ है। केमिकल का थोड़ा सा अगर हम कहें तो यहाँ पर बढ़ा है वेटेज थोड़ा सा, यहाँ पर जो कंपनी केमिकल के प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। बात लिनन यहाँ पर भी उसका प्रोडक्शन बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है वो यार्न का है, और यार्न पर ज़्यादा यहाँ पर जो है दोबारा यहाँ पर ज़्यादा कंपनी फोकस कर रही है। तो यहाँ पर केमिकल और यार्न में जो है ना वो अच्छा खासा प्रोडक्शन इस बार दिखा है। पेपर का वही सिमिलर बना हुआ है, लेकिन तेजी जो है वो इस वजह से नहीं है। आप अगर चार्ट पर देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस किए स्टॉक ने और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे आए। इसके साथ साथ जो बेस बनाने का काम किया वो यहाँ पर किया है मधुराज फाउंडेशन, जो कि आपके प्रमोटर है। यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड एम्प्लॉयज वेलफेयर ट्रस्ट ने जो शेयर बेचे 27 मार्च 2023 को, वो सारे के सारे मधुराज फाउंडेशन ने यहाँ पर खरीद लिए। और वो तो हुई थी मधुराज फाउंडेशन की तरफ से ब्लॉक डील, लेकिन यहाँ पर जो राजेंद्र गुप्ता एंड अदर्स में यहाँ पर जो है ना उन्होंने मार्केट में खरीदे थे शेयर से 27 मार्च को ही 25 रुपए के भाव के आसपास। और उन्होंने भी सेम जो क्वांटिटी मधुराज ने खरीदी उतनी यहाँ पर जो 12,38,500 शेयर है ये मार्केट में उठाए गए, ओपन मार्केट में यहाँ पर उठाए गए हैं। तो ये यहाँ पर ना ये 25 रुपए जो है वो प्रमोटर ने एक बेस बनाकर दिया है इस स्टॉक के अंदर, और वो इंपॉर्टेंट लेवल ना एक बेस की तरह काम आएगा। तो अगर यहाँ पर ना कोई खरीदता है और उसे लगता है कि स्टॉप लॉस कहाँ का होना चाहिए, देखिए अच्छा खासा स्टॉप लॉस यहाँ पर प्रमोटर ने आपके सामने रख दिया है 25 रुपए के आसपास। और ये जो तेजी हुई है वो फिर यहाँ पर जो हुई है वो प्रमोटर की बाइंग के बाद ही है। तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के अंदर। अगर वो किसी वजह से अगर ये लेवल टूटता है जो कि प्रमोटर बाइंग वाला है 25 रुपए का, तो फिर ये स्टॉक के लिए अच्छा नहीं होगा। जब तक टिके रहे 25 रुपए पर तब तक टिके रहे, लेकिन अगर टूटा तो वो ठीक नहीं होगा कहीं ना कहीं। अभी आपके सामने जो है वो आपके सामने स्टॉक का चार्ट है, और देखिए यहाँ पर आप ये समझिए कि इंपॉर्टेंट लेवल जो एक ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ये स्टॉक ने अच्छा खासा तेजी दिखाई है। और आज एक इंपॉर्टेंट लेवल को आप देखिए, ये रहा, ये 31 रुपये 80 पैसे 31 रुपये 90 पैसे का लेवल है। और अगर आप देखें आज का हाई जो है वो ऑलमोस्ट यही रहे, 31 रुपये 80 पैसे 31 रुपये 90 पैसे के आसपास हाई है। तो आप ये समझिए कि ये स्टॉक ऊपर से ही यहाँ पर जो है ना वो पूरी तेजी खोई है 30 पैसे नीचे, और अभी तक ऑलमोस्ट अभी 1:15 हो रहा है और अभी तक इसने अपने हाई जो डे हाई है उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं की है। और आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखिए 31 रुपये 80 पैसे 31 रुपये 90 पैसे से ये स्टॉक फिसला था और फिर यहाँ पर जो है ना आपको 23 रुपये के आसपास के लेवल दिखाए थे। ये रहा, लगातार मंदी हुई थी स्टॉक के अंदर। अगर ये यहाँ पर ये स्टॉक अपना लेवल तोड़कर अगर निकलता है, ये 31 रुपये 80 पैसे 31 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर जो है तेजी 35 रुपये तक पॉसिबल है कि आपको देखने को मिल जाए। उसके बाद जो रेजिस्टेंस जो टॉप बने हुए हैं वहाँ तक चलता रहे। 35 रुपये के बाद सीधा यहाँ पर जो है 38 रुपये 39 रुपये के आसपास वहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हैं। तो ये इस तरीके से लेवल निकल के आएंगे, और अगर ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पर पार कर दे तो दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा 35 रुपये की तरफ। तो ये यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर ये लेवल नहीं निकाल पाता 31 रुपये 80 पैसे 31 रुपये 90 पैसे, तो फिर यहाँ पर जो है ना वो सारी फिजल आउट होती हुई नजर आई। तेजी पॉसिबल है, राइट? तो पॉसिबल है। यहाँ पर आपके सामने ये 3 लाइनें दिख रही होंगी, ये क्या है? ये देखिए आप ट्राइडेंट का चार्ट जरा गौर से देखिए। एक पाइप के अंदर चल रहा है ना, पूरा पाइप के अंदर। जब भी ये पाइप टूटता है
1 2 3। तो यहाँ पर ना पीछे जो नीचे है एक लाइन, वो लाइन से देखिए किस तरीके से सपोर्ट लेकर ही ऊपर निकलता है। तो सबसे यहाँ पर ये समझ में आता ना कि एक जो पाइप है उसमें तो ये स्टॉक चल ही रहा है, जब भी ये पाइप का ऊपर वाली जो लाइन है ये टूटेगी यहाँ पर, तो एक अच्छी खासी ब्रेकआउट होगा और इसके अंदर तेजी आएगी। अदरवाइज ये एक इशारे में चल रहा है ये स्टॉक अप एंड डाउन, और एक वो पाइप जैसा जो फिगर है वो निकल के आ रहा है। नीचे क्या है, ये नीचे में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है ना, अगर आप कहें जैसे ये नीचे वाली लाइन टूटती है, ये बीच वाली लाइन टूटती है, तो ये समझिए कि ये स्टॉक अपने आप को ऊपर फेंकने की कोशिश करेगा इन लेवल से, इस लाइन से, इस लाइन के आसपास अगर आएगा अभी जैसे यहाँ पर आया तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ना ये पैटर्न निकल के आ रहा है। तो ब्रेकआउट चाहिए, तो अगर चाहिए ब्रेकआउट यहाँ पर, तो 35 36 37 रुपए का लेवल ये निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइडेंट के अंदर। तब यहाँ पर जो है ना आपके सामने एक ब्रेकआउट अच्छा खासा दिखेगा, और पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है एक थोड़ी सी रिकवरी आए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, यही एक सवाल है। अब देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइनर सा नेगेटिविटी यहाँ पर जो है बनी हुई है। मार्च 2023 के यहाँ पर जो है ना पैटर्न आ चुका है आपका म्यूचुअल फंड होल्डिंग का, और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा करके स्टेक यहाँ पर ना थोड़ा सा कम किए हैं अपने शेयर्स, स्टेक नहीं कम किए हैं अपने शेयर्स। जैसे निपॉन है थोड़े से बेच लिए उन्होंने, मोतीलाल है थोड़े से बेच लिए, निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड थोड़ा सा बेचा। तो यहाँ पर ना कुछ म्यूचुअल फंड्स वालों ने जो स्कीम्स हैं भाई वो थोड़ा ना बेचे हैं यहाँ पर ट्राइडेंट का स्टॉक। अब वो कब बेचे कैसे बेचे ये तो नहीं पता, लेकिन फरवरी और मार्च के बीच का है, और ये 1 महीने के अंदर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही बेचा, माइनर सा। तो इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसे में करें क्या, देखिए सबसे बढ़िया ये रहेगा आप Q4 के रिजल्ट देखें ट्राइडेंट के अंदर, तब कोई यहाँ पर जो है खरीदारी करने के लिए उतरिए। ये लेवल्स अगर कोई होल्ड कर रहा है स्टॉक, तो इन लेवल्स को देखिए 31 रुपये 90 पैसे क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पर जो है थोड़ा सा वो अगर क्रॉस नहीं करे तो धक्का मारेगा, वो पुश करेगा नीचे जाने के लिए ये लेवल। तो ट्राइडेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो होल्ड कर भी रहा है और जो नया खरीदार बना हुआ है ट्राइडेंट के अंदर, वही है वो Q4 देखे। Q4 के अंदर और रिकवरी अगर आई जिस तरीके से Q3 के अंदर आई है, तो Q4 के अंदर भी अगर रिकवरी आई तो फिर ये अच्छा खासा यहाँ पर जो है स्टॉक के अंदर एक पुल बैक बनेगा, और यहाँ पर रिकवरी पॉसिबल है, पूरी नहीं लेकिन थोड़ी ही सही, लेकिन रिकवरी पॉसिबल है। ऊपर के जो हाइज जो आपको 50% का जो एक डिस्काउंट मिल रहा था वो थोड़ा सा कम होता हुआ लगातार नज़र आ सकता है। तो Q4 पर नज़र रखिए। Q4 स्टार्टिंग है, अभी ये स्टार्ट हो गया, कल का दिन बीच में है, यानी कि आपका 12 को, तो कल तो रिजल्ट है ही TCS का, राइट। तो Q4 स्टार्ट हो चुका है। मार्केट का प्रेशर भी अगर मार्केट के अंदर बना तो सभी स्टॉक के ऊपर बनेगा, उसमें कोई ट्राइडेंट कोई नया नहीं है, उसके अंदर भी बन सकता है, तो ध्यान रखिए इसके ऊपर। सो उम्मीद है आपको बात अच्छी लगी होगी, इन लेवल्स पर नजर रखिए, बाकी Q4 का वेट करें, सबसे बढ़िया यही रहेगा। तो अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।